हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में एरे के ऊपर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स सी द फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम है रिवर्स एन एरे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक एरे दिया हुआ है और हमें इस एरे को रिवर्स करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट एन वेरिएबल कॉल्ड रिवर्स एरे। ओके, सो हियर वी विल राइट एरे डॉट, और यहाँ पर एरे में एक इनबिल्ट मेथड अवेलेबल है जो कि है रिवर्स। विल यूज दिस and it's done, guys. So we just only have to use this reverse method and it will reverse my array. Okay, now let's console this. So console dot log reverse array. Okay, तो हम टर्मिनल को ओपन करते हैं और इस फाइल को रन करते हैं। नोड वन अंडरस्कोर रिवर्स array डॉट जेएस। नाउ यू कैन सी आउटपुट में हमें 5 4 3 2 1 मिल रहा है जो कि हमारे ओरिजिनल एरे का रिवर्स है। Okay, now let's clear this terminal and close this file. Now let's see the second problem. Second problem है find the largest number. Okay, so we have given an array. यहाँ पर हमें एक array दिया हुआ है और इस array में हमें जो largest number है उसे find करना है। Okay, so for that I will create a variable like let's const. Let's give the name as largest. Okay, so we'll use the math object. Okay, जो कि some basic mathematics functionality को provide करता है। Okay, so we'll use them. So we'll use math dot, और हम math dot max इस मेथड का यूज करेंगे और यहाँ पर हम अपने एरे को डिस्ट्रक्चर करेंगे। सो फॉर डिस्ट्रक्चर वी विल यूज ट्रिपल डॉट एंड राइट द नेम ऑफ आवर एरे। ओके, डन। सो नाउ इफ आई कंसोल डॉट लॉग, सो कंसोल डॉट लॉग लार्जेस्ट। ओके, लेट्स सी कि हमें आउटपुट में क्या मिलता है। सो विल ओपन आवर टर्मिनल और यहाँ पर फाइल को रन करते हैं। नोड टू अंडरस्कोर लार्जेस्ट अंडरस्कोर नंबर डॉट जेएस। नाउ यू कैन सी हमें आउटपुट में 5 मिल रहा है एंड यू कैन सी लाइक एरे में हमारा 5 नंबर है जो सबसे बड़ा है। ओके, नाउ लेट्स क्लियर दिस टर्मिनल एंड क्लोज दिस फाइल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। ओके, सो इससे पहले प्रॉब्लम में हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड किया था, इसमें सेकेंड। तो सेकेंड नंबर लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करने से पहले हम लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करेंगे। ओके, सो वी विल यूज द सेम मेथड हियर। सो मैथ डॉट मैक्स, ओके, देन ट्रिपल डॉट एरे। ओके, नाउ सेकेंड लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए नाउ यू कैन सी हमें लार्जेस्ट नंबर पता है। ओके, सो उस लार्जेस्ट नंबर को के अलावा जो भी नंबर बचता है उसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस। सो फॉर दैट फर्स्ट आई क्रिएट अ वेरिएबल लाइक कॉल्ड सेकेंड largest. Okay, we'll use the same method math dot max. Okay, then triple dot, और यहाँ पर हम instead of using the original array we'll use a modified array. Okay, so for modifying our array हम यहाँ पे यूज करेंगे filter method का। so array dot filter, okay, जो कि एक कॉलर फंक्शन लेगा जिसमें हम आर्गुमेंट पास करेंगे वैल्यू। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू इज नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट। लाइक लार्जेस्ट नंबर को छोड़कर जितने वैल्यू बचे हैं उसमें से हमें जो लार्जेस्ट नंबर मिलेगा वही हमारा सेकेंड होगा, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर होगा। नाउ लेट्स सी कंसोल डॉट लॉग सेकेंड लार्जेस्ट। ओके, एंड लेट्स run this file. So for run this we will write node 3 underscore second, okay, largest number dot js. now you can see हमें आउटपुट में 4 मिल रहा है एंड यू कैन सी हियर आल्सो लाइक 5 जो होगा वो लार्जेस्ट नंबर है एंड 4 सेकेंड लार्जेस्ट है। ओके, नाउ लेट्स क्लियर दिस टर्मिनल, क्लोज दिस। ओके, हम फाइल को भी क्लोज करते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या करना है, रिमूव डुप्लीकेट्स। ओके, सो हमें एक एरे दिया है जिसमें कुछ एलिमेंट डुप्लीकेट्स हैं, हमें उस एलिमेंट को रिमूव करना है। ओके, फॉर दैट आई विल क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड यूनिक एरे। ओके, सो हमें एक ऐसा एरे चाहिए जिसमें सभी वैल्यू यूनिक हो, ओके, कोई भी डुप्लीकेट ना हो। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एरे, अगेन स्प्रेड ऑपरेटर, और इसमें हम ओरिजिनल एरे को पास ना करके हम एक न्यू सेट को क्रिएट करेंगे। यू माइट नो लाइक सेट ओनली यूनिक वैल्यू को ही कैरी करता है। सो हाउ वी कैन क्रिएट अ सेट, फॉर दैट वी विल यूज द न्यू, ओके, न्यू कीवर्ड, एंड देन वी विल राइट द सेट क्लास। ओके, और इसमें हम
अपने एरे को पास कर देते हैं, ओरिजिनल एरे को। सो सेट क्या करता है, जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होगा उसको वो रिमूव कर देगा, क्योंकि वो डुप्लीकेट वैल्यू को टेक ही नहीं करता है। ओके, नाउ कंसोल दिस यूनिक एरे। ओके, now let's open the terminal, run this file, node 4 underscore not space remove duplicates .js। नाउ यू कैन सी हमें आउटपुट में 1 2 3 4 5 मिल रहा है, जो कि सभी यूनिक वैल्यू, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। जो कि ओरिजिनल में हमें 2 डुप्लीकेट था, लाइक 2 टाइम था, एंड 4 भी डुप्लीकेट था। ओके, so it's done। So again we'll clear our terminal। okay, close this file। now let's see the नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या करना है, रिमूव द फाल्सी वैल्यू। सो एज यू कैन सी हमें एक एरे दिया हुआ है जिसमें बहुत त्रुटि एंड फाल्सी वैल्यू दोनों है, और हमें सिर्फ त्रुटि वैल्यू चाहिए, फाल्सी वैल्यू को रिमूव करना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले यू माइट गेस हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं त्रुटि एरे। ओके, सो हाउ वी कैन गेट द त्रुटि एरे। सो सबसे पहले हम लिखेंगे एरे। ओके, एंड देन हम हायर ऑर्डर फंक्शन फिल्टर का यूज़ करेंगे, और इसमें सिंपल हम बुलियन टाइप करेंगे। ओके, लाइक जो भी ट्रू वैल्यू हो एरे में सिर्फ उसी को रिटर्न करो और फॉल्स वैल्यू को इग्नोर कर दो। ओके, so now let's console this। so console.log त्रुटि एरे। okay, now let's open the terminal and run this। so node okay 5 underscore remove, okay, spelling mistake। okay, so remove falsy values .js। now you can see हमें आउटपुट में सिर्फ लाइक त्रुटि वैल्यू मिल रहा है, लाइक 1 2 3 ABC, जो कि त्रुटि वैल्यू है, और ये जीरो फॉल्स एम्प्टी स्ट्रिंग नल अनडिफाइंड ओके एंड नैन को इग्नोर कर दिया है, क्योंकि ये सभी फॉल्सी वैल्यू है। ओके, नाउ लेट्स क्लियर दिस टर्मिनल। ओके, एंड क्लोज दिस फाइल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है रिमूव स्पेसिफिक एलिमेंट्स। तो एज यू कैन सी हमें एक एरे दिया हुआ है, और एक एलिमेंट्स जिसको रिमूव करना है वो एलिमेंट भी दिया हुआ है। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन रिमूव इट। ओके, सो यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लाइक फिल्टर्ड एरे। ओके, सो यू माइट गेस हाउ वी कैन रिमूव इट। हम यहाँ पर एरे का यूज़ करेंगे और हायर फंक्शन फिल्टर का यूज़ करेंगे। सो फिल्टर जो कि एक वैल्यू को लेगा। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू दैट इज नॉट इक्वल टू एलिमेंट टू रिमूव। ओके, इसके इक्वल टू नहीं है। नाउ यदि हम कंसोल करते हैं फिल्टर एरे। ओके, नाउ लेट्स रन इट। सो रन करने के लिए हम लिखेंगे कमांड नोड ओके 6 अंडरस्कोर रिमूव स्पेसिफिक एलिमेंट .js। oh my bad, spelling was not JSJ, it's JS। okay, now you can see हमें आउटपुट मिल रहा है 1 2 4 5। ओके, इसमें 3 नहीं है, क्योंकि 3 इसमें से रिमूव हो चुका है। okay, now let's clear this terminal। okay, and close this file also। now let's see the next problem। so next problem में हमें क्या फाइंड करना है, like find the index of an element। so एक एलिमेंट एरे दिया हुआ है फर्स्ट, एंड देन एलिमेंट दिया हुआ है, और हमें उस एलिमेंट का इंडेक्स को फाइंड करना है कि वो किस इंडेक्स पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स क्रिएट एन वेरिएबल फर्स्ट। सो कॉन्स्ट इंडेक्स इक्वल टू, और यहाँ पर हम यूज करेंगे एरे डॉट इंडेक्स ऑफ। ओके, सो एरे में एक इंडेक्स ऑफ मेथड है जो कि एलिमेंट के फर्स्ट अकुरेंस का जो इंडेक्स है उसे रिटर्न करता है, और यदि एलिमेंट जो एरे में एग्जिस्टिंग नहीं है तो उसके लिए वो -1 रिटर्न करता है। सो इसमें हमें एज आर्गूमेंट हमें सर्च एलिमेंट को लाइक पास करना है, तो यहाँ पर हम एज आर्गूमेंट एलिमेंट को पास करेंगे। नाउ लेट्स कंसोल दिस। so console.log index। okay, now let's run this file। so again we'll write node 7 underscore index of element.js। you can see we are getting output में हमें 2 मिल रहा है, एंड नाउ लेट्स यू कैन आल्सो सी कि जो एलिमेंट 3 है वो इंडेक्स नंबर 2 पर स्थित है, क्योंकि 1 इंडेक्स 0 पर है, 2 इंडेक्स 1 पर है, एंड 3 इंडेक्स 2 पर है। ओके, so it's done। so let's clear this। okay, close this file and let's see the next problem। so next problem क्या करना है हमें,
चेक इफ एरे इज सॉर्टेड, एक एरे दिया हुआ है और हमें यह वेरीफाई करना है कि एरे सॉर्टेड है या नहीं। ओके, हमें यह चेक करना है। ओके, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। लेट से वेरिएबल का नाम देते हैं इज एरे सॉर्टेड। ओके, सो यहाँ पर हम लाइक एरे का एक इनबिल्ट फंक्शन का यूज करेंगे जो कि है एवरी। ओके, and what it will do, it will perform some kind of operation on every element inside an array. Okay, so यहाँ पर since it will take a callback function जो कि तीन पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है, लाइक वैल्यू, इंडेक्स एंड एरे। so we need all of them, so we will use them. so value, index, okay, and array. okay, and now we will create we will write the logic here. सबसे पहले हम लिखेंगे नेगेशन ऑपरेटर का यूज करेंगे, लाइक द एक्सक्लेमेशन मार्क आई। ओके, और हियर वी विल यूज एरे ऑफ आई माइनस 1 इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू इटसेल्फ। ओके, सो लाइक इस कंडीशन से हम वेरीफाई करेंगे कि जो हमारा एरे है वो सॉर्टेड है या नहीं है। ओके, नाउ लेट्स सी। सो सबसे पहले कंसोल करते हैं, लाइक कंसोल डॉट लॉग इज एरे सॉर्टेड। ओके, नाउ लेट्स सी कि हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो यहाँ लिखेंगे नोड, सो 8 अंडरस्कोर इज एरे सॉर्टेड डॉट जेएस। नाउ यू कैन सी हमें आउटपुट में ट्रू मिल रहा है, क्योंकि एरे यू कैन सी आल्सो जो कि हमारा एरे है, ओरिजिनल एरे है, वो सॉर्टेड फॉर्मेट में है। नाउ यदि हम इसमें मॉडिफाई करते हैं, जैसे सॉर्टेड को अनसॉर्टेड करना, लाइक 5 को हम इससे 3 को हम 5 को बाद लिखते हैं, देन दिस वे एरे बिकम्स अनसॉर्टेड। तो नाउ लेट्स सी कि आउटपुट में हमें क्या मिलता है। सो हम फाइल को अगेन रन करते हैं एंड यू कैन सी हमें आउटपुट में फॉल्स मिलता है। ओके, दैट नो दैट कि हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो सॉर्टेड नहीं है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। नाउ लेट्स क्लियर इट। ओके, एंड क्लोज दिस फाइल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या करना है, दो एरे दिया हुआ है और हमें दोनों एरे को मर्ज करना है, लाइक मर्ज टू एरे। दोनों एरे को मर्ज करके एक सिंगल एरे क्रिएट करना है। सो लेट्स डू दिस। सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट मर्ज्ड एरे। ओके, एंड इट्स अ वेरी सिंपल, हम यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करेंगे। सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट करते हैं और यहाँ पर फर्स्ट एरे को स्प्रेड करते हैं, एरे 1, देन सेकेंड एरे को और एरे 2, एंड इट्स डन। यहाँ पर कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग मर्ज एरे। ओके, नाउ लेट्स सी द आउटपुट। सो फाइल को रन करते हैं, 9 अंडरस्कोर मर्ज टू एरे डॉट जेएस। नाउ यू कैन सी हमें आउटपुट में 1 2 3 4 5 6 है, यानी जो दोनों एरे को मर्ज करके एक सिंगल एरे हमें मिल रहा है। So it's done guys, let's clear this, let's close this file also, and now let's see the next problem. नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या करना है, काउंट द ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट्स। ओके, सो हमें एक एरे दिया हुआ है और उस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके ऑकरेंस को काउंट करना है। ओके, सो यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट काउंट। ओके, और यहाँ पर हम एरे में एक जो हायर ऑर्डर फंक्शन है उसका यूज़ करेंगे, लाइक एरे डॉट रिड्यूस। ओके, इस हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज़ करेंगे और यह हायर फंक्शन एक कॉलर फंक्शन को एक्सेप्ट करता है। ओके, सो विल क्रिएट दिस। ओके, तो यहाँ पर हम यू कैन आल्सो सी कॉलर फंक्शन में 4 प्रॉपर्टीज को पास करना था। ओके, यू कैन पास एज फॉर योर कन्वीनियंट। ओके, सो सबसे पहले ये एक प्रीवियस वैल्यू रहता है, सो विल पास दिस एज ए एक्यूमुलेटर। ओके, देन द करंट वैल्यू। ओके, देन दैट्स इट, सो विल ओनली नीड दिस टू, तो हम इन दोनों का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ विल क्रिएट अ कॉलर फंक्शन हियर। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे इस एक्यूमुलेटर। ओके, जो कि है एक ऑब्जेक्ट होगा, हम पास करेंगे। सो एक्यूमुलेटर ऑफ वैल्यू। ओके, हम इसके वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्यूमुलेटर ऑफ वैल्यू और 0 प्लस 1। ओके, एंड देन वी विल रिटर्न द एक्यूमुलेटर, और यहाँ पर एक्यूमुलेटर को हम इनिशियलाइज भी करेंगे एज ए एम्प्टी एरे, सॉरी एम्प्टी ऑब्जेक्ट। okay, now let me give some time to explain you। यहाँ पर हमने क्या किया, लाइक एरे में का हम हायर फंक्शन रिड्यूस का यूज़ किया है। ओके, और जो कि कॉलर फंक्शन का यूज़ करता है। ओके,
एक्सेप्ट करता है, जिसमें हमने दो आर्गुमेंट को पास किया। लाइक फर्स्ट आर्गुमेंट इज एक्यूमुलेटर, जिसके ओरिजिनल इनिशियल वैल्यू को मैंने यहाँ इनिशियलाइज किया है, एंड देन इट विल टेक अ करंट वैल्यू। ओके, सो व्हाट आई हैव दैट, सबसे पहले यह चेक करेगा कि एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है उसको इनिशियलाइज करने के लिए। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर चेक करेगा कि एक्यूमुलेटर जो ऑब्जेक्ट है उसमें वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं। यदि एग्जिस्ट है तो उसके वैल्यू को टेक करो, यदि नहीं तो वो जीरो को टेक करेगा। चूंकि एग्जिस्ट नहीं है तो उसका वैल्यू अनडिफाइंड होगा। एंड सिंस आपने और ऑपरेटर का यूज़ यदि आप समझते हैं बढ़िया से तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। सिंस यदि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है, सिंस ACC ऑफ वेल का जो रिजल्ट होगा वो अनडिफाइंड होगा। ओके, सो अनडिफाइंड और जीरो, सो बोथ आर द फॉल्स वैल्यू, सो इट विल गिव द सेकेंड वैल्यू 0+1। सो इन दिस वे हमें जो यदि वैल्यू अनडिफाइंड है तो उसका वैल्यू 1 इनिशलाइज होगा। ओके, सेकेंड टाइम यदि सेम वैल्यू को पर हमें लाइक सेम वैल्यू मिल रहा है तो उस समय उसका वैल्यू अनडिफाइंड ना होकर जो भी वैल्यू होगा उसमें वो 1 ऐड हो जाएगा। Okay, so in this way we can count the occurrence of an array. Now let's console this. So console.log count. Okay, so now यहाँ पर हम लिखेंगे node 10 occurrence, okay, of underscore of elements .js। now you can see हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसमें सभी एलिमेंट्स के ऑकुरेंट को ये काउंट किया है। लाइक a 3 टाइम्स है, सो a का वैल्यू 3 है, b 2 टाइम्स है एरे में, सो b का वैल्यू यू कैन सी 2, एंड c ओनली 1 टाइम है, इसलिए c का वैल्यू 1 है। ओके, सो लेट्स क्लियर दिस। सो दीज आर द लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गाइस जिसको हमने प्रिपेयर किया था, और ये आपके लाइक अपकमिंग इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। सो इट गुड टू हैव द लाइक सोल्यूशन कि आपको इसे कैसे सॉल्व करना है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सो यदि आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो सो इसे लाइक ज़रूर करेगा, और अपने थॉट या जो भी ओपिनियन है उसे कमेंट जरूर करिएगा। ओके, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। ओके, सो थैंक यू गाइस, आई विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी कोडिंग।